किया? एक दिन एथेंस की शहर की एक बड़ी भीड़ भाड़ इलाके में उसने अपने हाथ में एक लालटेन जलाया, एक कैंडल लालटेन जलाया, हाथ में एक लाठी लिया क्योंकि थोड़ा सा बुजुर्ग हो चुका है। दिन दोपहरी में उसने ये लालटेन जलाकर भीड़ भाड़ के बीच में कुछ ढूंढते जा रहा था। तो लोगों को मालूम है यह दुनिया भर में मशहूर होती है, इसका किताब है, इसके दर्शन शास्त्र बड़े दुनिया में मशहूर है। और इस मनुष्य को क्या हो गया, लोगों ने सोचा शायद इसके ज्ञान की वजह से दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया, कसक गया होगा। लोगों ने उनके पास जाकर बोला, स्वामी जी बताइए आपको क्या चीज खो गई, क्या ढूंढ रहे हैं, हम आपको मदद करें। उसने कुछ नहीं बोला, वो फिर भी कोई चीज को ढूंढते रहे शहर के अंदर, भीड़ भाड़ शहर के अंदर। फिर ज्यादा लोग उनके पास आए, बोले जरूर इनको कुछ चीज घूम गया या इनका दिमाग खराब हो गया, चलिए हम इनसे समझा दें। उनके पास जाकर लोगों ने बड़े प्रेरणा कर बड़े दिलचस्प होकर उनसे कहा, बताइए किस चीज को ढूंढते हो, क्या आपकी घूम गया, हम आपको मदद करेंगे। तो उसने कहा, मैं एक मनुष्य को ढूंढता हूं। क्या ढूंढता हूं? मनुष्य को ढूंढता हूं। तो आपको समझ आ गया, यदि ये मनुष्य को ढूंढ रहे हैं, इतने लाखों भीड़ वाले शहर के अंदर मनुष्य को ढूंढे, तो लोगों ने समझ गया ये बिल्कुल गया, ये बिल्कुल दिमाग से खत्म हो गया। तो लोगों ने बोला, क्या इतने बात में इतने लाखों लोग इस बाजार में घूमते फिरते नजर आ रहे, क्या ये सब मनुष्य नहीं है? तब उन्होंने कहा, नहीं है, सभी मनुष्य नहीं है, मनन करने वाला, जो में चलने वाले पूरे मन का है, जो मनन करने वाले है, सोचता है, योजना अरमाने होती है। सवाल यही है, आपके जीवन में भी अभिलाषा है, हमारा जीवन में भी है। आज वचन सुनने वाले लोगों को जीवन में अभिलाषा नहीं, कोई बताएंगे मेरे पास कोई अभिलाषा नहीं, मैं मेरे खाए पिए सोए, इसके अलावा कुछ नहीं। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ अभिलाषा है, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने जीवन साथियों के बारे में, अपने के बारे में, नाते पोतियों के बारे में, अपने बिजनेस काम धंधे के बारे में, खेती बाड़ी करने वाले किसान लोग अपने खेती और फसल के बारे में, इसके पास गाड़ी और घर और गाड़ी और घर के बारे में, बिजनेस से कामकाज है उसके बारे में। हमारे पास भी प्लानिंग है, आप सबके पास प्लानिंग है, लेकिन आज हमें सीखना है प्रेरित पौलुस, उसके जीवन की अभिलाषा के बारे में सीखना है। हमें मालूम है नया नियम की 17 पुस्तक प्रेरित पौलुस का लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, आपको मालूम है नया नियम की 17 पुस्तकें किसने लिखा? प्रेरित पौलुस ने लिखा गया है। हालेलुया। तो पौलुस के बारे में कहता, वो 3 बार नहीं, वो तीसरे आसमान तक होके आया है। इतना भी नहीं, वो 3 बार अपने मिशनरी यात्रा किया है। कितना बार? 3 बार। ध्यान देखना, 3 बार उसने मिशनरी यात्रा के मतलब क्या है? सेवकाई के लिए निकल पड़े। हमारे जैसे नहीं, हम यहां से गए 2 घंटे के अंदर वापस आए, नहीं तो सुबह गए शाम को घर आ गए, नहीं तो शाम को यहां से गए दूसरा तीसरा दिन वापस आए। ये यात्रा नहीं, बल्कि कई महीने तक एक जगह से निकलता, चलते अलग अलग जगहों पर जहां जहां परमेश्वर की आत्मा उन्हें लेकर जाता है, वहां सेवकाई करके
जब सेवकाई खत्म होकर फिर आत्मा की प्रेरणा से अपनी उसी जगह पर वापस आता है। इस प्रकार 3 बार उसने सेवकाई किया। अभी हम आयत को पढ़ना है फिलिपियों की पत्री से, यानी फिलिपिया की कलीसिया को उसने पत्र लिखा था, फिलिपिया की कलीसिया को। तो फिलिपिया की कलीसिया को पत्र लिखा, वहां के बारे में लिखा हुआ 3 अध्याय 7 से 11 तक पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 7 से 11 तक। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यही पदों को हमने पढ़ा, आप नोट कीजिएगा ध्यान से। 3 अध्याय 7 से 11 तक। यहां पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये फिलिपिया की कलीसिया प्रेरित पौलुस की दूसरी सेवकाई की यात्रा के दौरान, सेकंड मिशनरी या दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान ये फिलिपिया की कलीसिया की स्थापना हुई। आपको पता है फिलिपिया की कलीसिया की स्थापना प्रेरितों की पत्री 16 अध्याय 12वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे, प्रेरितों की पत्री 16 अध्याय 12वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे, आपको पता है फिलिपी की जेल में उन्हें डाला गया था। पढ़िए, वहां थोड़ा आयत को पढ़िएगा। वहां से हम फिलिपी पहुंचे। हाँ, हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर, मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर फिलिपी। हाँ, और रोमियो की, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। हम कुछ दिन तक उस नगर में रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। प्रार्थना करने के लिए स्थान होगा करके नदी किनारे गए और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। कुछ लोग नदी किनारे इकट्ठी हुई स्त्रियों से परमेश्वर की वचन की बातें करने लगे। 14 आयत में लुदिया नामक तुअतीरा पढ़िए। लुदिया नामक तुअतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। उस बहन के नाम ध्यान रखना, लुदिया नामक तुअतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्ति स्त्री इस वचन को सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातें पर चित्त लगाए। और आगे जब हम सीखते हैं, वो अपने घर में उसको लेके गए और पूरे घर के साथ मसीह पर विश्वास किया। एक और बात बताऊं, फिलिपिया की शहर में पहले विश्वासी कौन है? लुदिया नामक बहन है। ध्यान से लिख लीजिएगा, लुदिया नामक बहन फिलिपिया की पहला विश्वासी है। वहां से जब नीचे पढ़ते हैं, वहां की घटनाक्रम आपको मालूम है, आप उसकी नीचे पढ़िएगा और 15 आयत से। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास, उसकी घराना समेत वहां बपतिस्मा लिया। मेरे भाषा में पहला कलीसिया वहां शुरू हो गया, पहला कलीसिया वहां फिलिपिया में शुरू हो गया। आप नीचे पढ़िएगा उसकी 16वीं आयत से। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। ये बातें आपको मालूम है,
एक भावी करने वाली आत्मा वाली एक स्त्री मिली। वो क्या करती है, जब भी ये लोगों को देखते हैं और इनके बारे में कुछ बातें चिल्ला चिल्ला कर कहती है। पढ़िए उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह देखिए, ये भावी कहने वाली स्त्री बार बार पौलुस और उनके साथियों के पीछे चलकर ये कहने लगे, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। 18वें आयत में बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मोह फेर कर उस आत्मा से, है ना, आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उस से निकल जा। और वह उसी घड़ी बात है। भावी कहलाने वाली स्त्री आपके बारे में बुरा तो नहीं बोला, आपके बारे में गलत बातों नहीं कहा, आपके बारे में क्या बोला, ये परमेश्वर के भक्त दास लोग हैं और परमेश्वर के वचन के भेदों को बताने वाले है करके आपके बारे में अच्छी बातें कहा। लेकिन पौलुस ने बिल्कुल दुखी होकर उस आत्मा को डांटा। एक संदेश है इसके अंदर, ध्यान से सुने। आपको आपके बारे में भविष्यवाणी कई लोग कहेगा, दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी करेगा, लेकिन आपको यह जानना है ये किस आत्मा से भविष्यवाणी कर रहे। किसको समझ आ गया? भविष्यवाणी करने वाला है करके मुंडा हिलाकर उनके सामने जाकर पालकी मारकर बैठकर सिर झुकाकर बैठे नहीं, बता दो करके। इस आत्मा कौन सी आत्मा से भविष्यवाणी कर रहे हैं? आत्मा की परख आपको होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? आत्मा की परख होना चाहिए। और किस आत्मा से ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है। हम वो तो क्या करते मालूम है, मैं और आपको तो तुरंत उसको सेल्फी लेंगे, उसके साथ सेल्फी क्या, लाइव वीडियो करेंगे। लाइव वीडियो देखो, हमारे बारे में किसी शहर के, अनजान शहर की स्त्री हमारे बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। उस आयत क्या है, 15-16 आयत के अंदर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उदाहरण को पढ़ो। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर की दास है। उस टाइम पर आपको मालूम है फ्लक्स बैनर नहीं होता, उस टाइम पर ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, उस टाइम पर क्या नहीं है, प्रिंटिंग मशीन नहीं है, उस टाइम पर और दूरभाषणी के उच्च भाषणी के मशीन नहीं है। अपने आप को थोड़ा बड़ा करने के लिए किस तरीके से प्रचार करूं, कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन अब उस शहर के जाने माने स्त्री, ये भावी कहलाने वाले स्त्री उस शहर में रहने वाली है। हजारों लोग उनके पास भावी कहलाने के लिए पूछने के लिए जाते हैं। लोग उनको जानते हैं, मानते हैं। वो स्त्री जब कहेगा तो हमें क्या करना चाहिए था? गर्दन थोड़ा कड़क होकर, सुर थोड़ा ऊंचा कर कर, हाथ पैर थोड़ा चौड़ा कर कर चलकर, सबको हाथ उड़ाकर हिलाकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर कर अपने आप को बड़ापन दिखाना था। लेकिन प्रेरित पौलुस ने उस स्त्री के अंदर कार्य करने वाले आत्मा को देखा। देखो, दुष्ट आत्मा भी सच्चाई बोलता है, लेकिन आपकी पहचान के लिए दुष्ट आत्मा की सपोर्ट की या गवाही की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लोगों के लिए, ध्यान से सुने, परमेश्वर के लोगों के लिए दुष्ट आत्मा की सपोर्ट की जरूरत नहीं। दुष्ट आत्मा की मदद से आप अपनी पहचान दिखाने की जरूरत नहीं। प्रभु की सेवकाई में दुष्ट आत्मा की सहायता से आपको प्रभु की सेवकाई नहीं करना। दुष्ट आत्मा की सहायता से आप प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए चिन्ह को, चमत्कारी को दिखाने की जरूरत नहीं। प्रभु इसको नहीं चाहता और प्रभु के अभिषिक्त लोग भी इसको नहीं चाहेंगे।
आप बोलेंगे ये ऐसा मौका है, मेरे बारे में कोई यहाँ जानते नहीं, गांव के लोग हमें आदर नहीं कर रहे, कम से कम हमारे बारे में बताने के लिए दुष्टात्मा हो तो दुष्टात्मा कोई न कोई तो बताए, 4 लोग हमें सुने, सीखे, प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। नहीं 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 नहीं, खुदावंद ये नहीं चाहता। खुदावंद को दुष्टात्मा के सिफारिश की जरूरत नहीं, और परमेश्वर के अभिषेक्तों, खुदा के खादम और खात्माएं आपको अपने पहचान के लिए दुष्ट आत्मा की सपोर्ट की जरूरत नहीं। परमेश्वर के नाम की चिन्ह और चमत्कार उसकी सेवकाई करने की को मैं कहता हूं, मेरे अनुभव के साथ, मेरे 44 साल के अनुभव में परमेश्वर की सेवकाई में, 60 साल की उम्र में, मेरे बचपन से कम 3 साल के समय से मेरी यादाश्त की याद में है हमारी घटनाएं। बहुत सारे हजारों लाखों अभिषेक्तों को देखा, लेकिन बहुत से लोग इन दिनों में दुष्ट आत्मा की मदद से चिन्ह चमत्कार करते हैं। आप आमेन बोले या ना बोले, ये हमारी तजुर्बा है, हमारी अनुभव है, इसको खंडन करने के लिए कोई नहीं आ सकेगा, क्योंकि हमने देखा है, हमने समझा है। आजकल गांव खेरों में अधिकतर, सभी तो नहीं, अधिकतर लोग दुष्ट आत्मा की मदद से जादू टोने तंत्र मंत्र चिन्ह चमत्कार करते हैं और अपनी सेवकाई चलाते हैं यीशु के नाम से। ये बड़ी धोखा है, ये बड़ी चालबाजी है, ये बड़ी चालाकी है। और मुझे ये भी पता है कई परमेश्वर के नाम से सेवकाई करने वाले दुष्ट आत्मा की सेवा करते हैं, सेवा बोलते ना, वो दुष्ट आत्मा की सेवा करते हैं, दुष्ट आत्मा को अपने हाथ में रखे हैं, दुष्ट आत्मा की मदद से वो चिन्ह चमत्कारों को जादू टोना तंत्र मंत्र को करते हैं। बाप रे कितनी बड़ी धोखा। लेकिन अभिषेक पे जो प्रेरित पौलुस, उन्हें क्या किया, उन्हें उस स्त्री में कार्य करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु नसरी के नाम से ढाक दिया, उस दुष्ट आत्मा निकल गई, भावी कहना भी बंद हो गई, और लोगों की भावी का दुनिया की सभी भावी खत्म हो गया। प्रभु के दास का भी कहना बंद हो गया, साधारण लोगों का भी खत्म हो गया। इतना भी नहीं था, इसको इस्तेमाल करने वाले कुछ वहां के बड़े लोग थे, वो लोगों की बड़ी कमाई, स्त्री के द्वारा कमाई होती थी। वहां के कुछ लोग इनके द्वारा भावी कहलाने के मिनिस्ट्री, हम ऐसे बोलेंगे, भावी कहलाने के मिनिस्ट्री, प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री। कोई सुन रहे प्रभु के दास लोग मुझे सुंदर सीख रहे, प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री चलाते थे कुछ नेता स्त्री के द्वारा, उनकी मिनिस्ट्री खत्म, क्योंकि यहां में तो प्रभु के अभिषेक ने उसके अंदर की आत्मा को डांट दिया, तो लोगों की कमाई खत्म हो गया। उसके नीचे अब पढ़ेंगे, लोगों की कमाई खत्म हो गया, तो लोगों ने ये पौलुस और उनके साथियों के खिलाफ क्या किया, अपनी भाषा में कचहरी में केस कर दिया। बल्कि वो लोगों ने उनको पकड़ा, मारा, पीटा, इतनी उनके ऊपर सताया, उनको खींच पाट कर अधिकारियों के पास लेके गया, आखिरी में इन्हें पकड़कर जेल में डाला। आपको पता है आधी रात को प्रभु के दास लोग कौन कौन, पौलुस और सीलास, हालेलुया, उनके हाथ हथकड़ी में, पांव कांच में बंधे हुए थे, सबसे अंदर की कोठरी में थे। कहां की बात कर रहे हैं, और फिलिपी की बात कर रहे, फिलिपी शहर की बात। वहां पर परमेश्वर के नाम की गवाही के निमित्त एक दुष्टात्मा को निकालने की वजह से उन्हें जेल में डाला गया। आजकल इधर तो कितने 5 लोगों को जेल में डालने की जरूरत है, लेकिन उन्हें जेल में डालने की वजह से, हालेलुया, उनके जेल में गिर गया। बाद में आप ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया, उस जेल के अंदर परमेश्वर ने बड़े कार्य किया। वो दोनों रात को आराधना कर रहे थे, बड़े भूकंप आया, भूडोल आया, जेल की नींवें हिल गई और उनके दरवाजे खुल गए, उनके हथकड़ियां खुल गए, और दरोगा, जेलर, जेल सुपरंट, उन्हें सोचा सब कैदी हम भाग गए, और उसने सोचकर क्या किया, तलवार लेकर अपने आप को मारने को लगा।
तो पौलुस ने चिल्लाकर कहा, तू अपने आप को कोई दोष नहीं पहुंचाना, हम सभी यही हैं। मेरा कहने के मतलब, पौलुस प्रथम बार फिलिपिया में उस समय पर गया, वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा हुआ, वहां बहुत सारे लोग विश्वास में आया, एक कलीसिया स्थापना हुआ। ये सिर्फ बताने के लिए हमने इस बात को पढ़ा। और पौलुस वहां से फिर चलते चलते गए, ठीक है ना। तो ये कलीसिया अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान फिलिपिया में कलीसिया कायम हुआ। अपने साथ कौन थे? साइलस भी थे, साइलस थे। साइलस के अलावा मैं कहता हूं उनके साथ उसी समय पर लूका भी है, क्योंकि लूका ये प्रेरितों के पत्र लिखने वाले लूका है। लूका ने लिखा है, उसको सबूत हम फिर कभी आपको सिखाएंगे। और यहाँ ये पत्र लिखने वाले कहते हैं हम, क्योंकि पौलुस ने नहीं लिखा, प्रेरितों के पत्र पौलुस ने नहीं लिखा, लूका ने लिखा है। लेकिन लूका को ये सब कुछ मालूम था। उस बात, दूसरी बात अब फिर उसी बारे में सीख लेंगे। यहां पर हम बात कर रहा था, ये कब की बात है? ये 61 की बात है, ईस्वी सदी 61 की बात है। 61 में यह घटना हुआ है। अब यहां पर ये पत्री उनके लिए, अब खत लिखना, कौन सी खत है? फिलिपियों की पत्र लिखना और ये घटना, दोनों में फर्क है। ये घटना में वहां कलीसिया स्थापना हुआ, स्थापना होकर कुछ दिन बाद वो लोग आगे चले गया। लेकिन जब इसको पकड़कर रोम में, उनका तीसरे मिशन रोम में चले गया। रोम में पौलुस के ऊपर बड़ी इल्जाम हुआ, पौलुस को कत्ल करने वाले, लेकिन रोम के कारागृह में वहां डाला गया, रोम में। वहां पर बैठकर जो पत्र लिखता है, और बाइबल ज्ञानी लोग कहता है ये प्रेरित पौलुस की आखिरी पत्री है, आखिरी पत्र भी हो सकता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस की टेस्टिमनी, गवाही, प्रेरितों की पत्री 9 अध्याय और 22 अध्याय आपको नोट करना है। 9 अध्याय और 22 अध्याय को आपको ध्यान रखना है, प्रेरितों की पत्री, क्योंकि ये दोनों अध्याय प्रेरित पौलुस की अपनी स्वयं की गवाही है। ध्यान से आप पढ़ने का, अभी नहीं पढ़ना। कौन से अध्याय? 9 अध्याय और 22 के अध्याय। अब पौलुस के बारे में अब थोड़ी सी बात सीखेंगे। पौलुस से पूछे, पौलुस तुम यहां क्यों? जेल में क्यों भैया? जेल में क्यों? वो कहता है प्रभु यीशु मसीह के गवाही के कारण। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण। आप निकाले फिलिपियों की पत्र, निकाले पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्र पहला अध्याय में 1-2 आयत तो पढ़ेंगे। वह फिलिपी कहता है हम परमेश्वर की गवाही के कारण हम यहां पर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों के पत्र मिल गया आपको, पहला अध्याय। पहला अध्याय की 12वीं और 13वीं आयत। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। मुझ पर जो बीता है, क्या बीता? जेल में। अब कौन सी जेल में? जब वो पत्र लिखता है तब वो रोम की जेल में, रोम की जेल में है। रोम की जेल में बैठे बैठे उस कारागृह से अपने उस कलीसिया को, जो फिलिपिया की कलीसिया को पत्र लिखता है। उस वक्त उस कलीसिया को लिखता है, भाइयों मुझ पर जो बीता है सुसमाचार की बढ़ती हुई है, प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की बढ़ती हुई के कारण, अर्थात सुसमाचार की प्रचार की कारण से मुझ पर अभी ये आप बीती, ये घटना, ये दुर्घटना, ये जेल के अंदर में बंद हूं। और किसी झूठ बोलने से, चोरी करने से,
धोखाधड़ी देने से नहीं, किसी के ऊपर अत्याचार करने से नहीं, मारपीट करने से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण ये आप बीती मुझ पर है। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में एक गवाही होना चाहिए। हमारे जीवन में आज के जमाने में बहुत सारी सतावा, मसीहों के ऊपर सतावा, मसीहों के ऊपर सतावा फेसबुक में, मीडिया पर आता है, लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाएंगे पता लगेगा कि मसीह के कारण सतावा नहीं था। उनके आपसी लेन देन, आपसी उनकी उठना बैठना, आपसी स्वभाव की वजह से इस प्रकार बीती हुआ है। यहां पर पौलुस कहता है, मुझ पर जो बीता है प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ोतरी के वजन सुसमाचार के कारण हुआ है। पौलुस कौन था? कुछ बातें मैं जल्दी बताता हूं। पौलुस उस जमाने के एक बहुत अमीर करोड़पति बाप का बेटा थे, और कहा जाता है एकलौते बेटे थे। एक अमीर बाप के एकलौते बेटे थे, क्योंकि दूसरा भाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं। उसके पिता बहुत बड़े अमीर थे उस जमाने के। बताया जाता उस जमाने पर पानी के जहाज बनाने का, आजकल के जहाज नहीं जो क्रूज शिप नहीं, उस जमाने के जहाज जो लकड़ियों से बनाते थे, उस प्रकार की जहाज बनाने के अपनी स्वयं की कारखाना थे, बताते थे। इतना भी नहीं था, उस जमाने में कम से कम 10 करोड़ के आसपास संपत्ति उनके थे। 10 करोड़ के आसपास संपत्ति उस जमाने पर थे। आजकल के जमाने पर उसको गिनती करके देखे कितना होगा। और वो कहा जाता है उस जमाने के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ था उस जमाने के। यानी पूछना ऑक्सफोर्ड समेत थे क्या? और कौन सा ऑक्सफोर्ड के अलावा और भी है ना? ऑक्सफोर्ड दुनिया की है, लंदन में है ना, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज उस वक्त थे क्या? ऑक्सफोर्ड थे क्या? इस तरह सवाल नहीं करना। उस जमाने के सबसे बड़े एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम है गमलिएल नामक बहुत बड़ा विज्ञान आदमी, और उनके अपने स्कूल में, अपने उस विश्वविद्यालय में उनके कदमों पर बैठकर डायरेक्ट, ऑनलाइन नहीं, डायरेक्ट कदमों पर बैठकर सीखा हुआ था। उनके पास IAS और PhD के तुल्य डिग्री थे। 3 PhD के तुल्य डिग्री, उस IAS PhD के तुल्य डॉक्टरेट की पद उनके पास हासिल थे। और रोमी नागरिक था, ये पैदाइश से रोमी नागरिक था, और रोमी नागरिक के अधिकार भी उनके पास थे। और यहूदियों, वो पैदाइश से है तो इब्रानी है। इब्रानी होकर पैदा होना बड़े गर्व की बात है। दुनिया के अंदर किसी जाति जो इब्रानी फरीसी था, क्योंकि यहूदी इब्रानी होकर पैदा हो गया तो वो व्यवस्था के लेकिन के पक्के रहे। तो वैसे वचन पर जो ज्यादा शिक्षा, सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त करना और उसी पर चलना, उसी को बिल्कुल चलाना, उस व्यक्ति को क्या कहता है? फरीसी कहता है। तो फरीसियों में
व्यवस्था के विषय में वो फरीसी थी और व्यवस्था के विषय में उसके डॉक्टरेट थे। हाँ, थोड़ा सा झोलाचा पास्टर नहीं थे, बल्कि वो डॉक्टरेट था। और ये और भी बहुत सारे पद थे, और बताया जाता उसके अपनी अनुग्रहित परिवार थे, अपनी पत्नी और बच्चे, अपने कारोबार, सब कुछ थे। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है, आज हमने जो आयत पढ़ा है, कौन सी आयत है? हालेलुया। फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय 7 आयत 3 के 7 में पढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उसके पास कुछ थे क्या? ये थोड़ा बहुत जानकारी हमें मिला है। मसीह के द माइटी वॉरियर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह के योद्धा करके एक पुस्तक है, प्रेरित पौलुस के बारे में लिखा गया एक पुस्तक के अंदर उसकी पूरी इतिहास लिखा गया है। दुनिया से उसके इतिहास को कलेक्ट करके लिखा हुआ है। उसमें से कुछ बातें मैंने बताया। मेरे कहने का मतलब, इतने बड़े पद, स्थान, सम्मान, सब कुछ होने वाले व्यक्ति कहता है, मेरे जीवन में जो कुछ था मैंने मसीह के कारण हानि समझा। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम कूड़ा कचरा जैसे चीजों को बटोरने के लिए निकले हुए हैं। मसीह के नाम से हम कमाने को निकले हैं, हम इकट्ठा करने को निकले हैं, बटोरने को निकले हुए हैं। लेकिन पौलुस कहता, जो कुछ मेरे लाभ का था मैंने हानि समझा। कितने लोग ये संदेश सुनते हैं? अपने आप को जांचे, क्या हमारे जीवन में जो भी लाभ का थे उसको हानि समझने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज किसी बहन ने मुझे कॉल करके कहा, राखी का दिन है, रिश्तेदार आए, बोले पूजा कर लो, मांग भर लो, टीका लगाओ, राखी बांधो, नारियल फोड़ो, ये करो वो करो। आप लोगों के भी गांव में अधिकतर लोग पास आए होंगे। लेकिन जिन बहन ने मुझसे बात की, उसने कहा, मैंने बोला कुछ भी हो जाओ, ना मैं राखी बांधू, ना मैं बंधवाऊं, ना मैं पूजा पाठ करूं, ना मैं टीका लगाऊं, ना मैं मांग भरूं, मुझे जरूरत नहीं। मेरे पति को उस विषय पर कोई शिकायत नहीं, पर आपको क्यों शिकायत है? मेरे कहने की मतलब है हालेलुया, मसीह के खातिर आपको विश्वास में बने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनियादारी के रीति रिवाजों को हमें खत्म करना है। जो कुछ हमारे लाभ के थे उसे हमें हानि समझना है। हालेलुया, हालेलुया। नीचे पढ़िएगा, जो कुछ मेरे लाभ का था मैंने उसको हानि समझा। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता, हम किस बात की उत्तमता कहते हैं भैया? हेलो, आपको कोई इनाम मिल गया, ये पाव और मिठाई और नारियल मिला तो आप उत्तमता समझते हैं? हाथ में राखी बांधा तो और उत्तमता समझते हैं? साथ में 50 रुपये भी दे दिया और उत्तमता समझते हैं? आपको कोई एक जोड़ कपड़ा दिया तो और उत्तमता समझते हैं? और दुनिया के अंदर कुछ भी खाने पीने पहनने के लिए मिला तो आप उत्तमता समझते हैं? लेकिन पौलुस कहता, मेरे जीवन में जो कुछ लाभ का था मैंने हानि समझा, और जो कुछ उसकी मसीह की पहचान की उत्तमता। हमारे जीवन की उत्तमता क्या है? हेलो, आपको कहना है आपके जीवन की उत्तमता क्या है? मसीह को मैंने जाना है, मुझे मसीह की पहचान हुआ, मेरे पास 50 लाख की मकान आ गया, 20 लाख का गाड़ी आ गया, मेरे बैंक में 10 लाख की डिपॉजिट आ गया, मेरा बेटा डॉक्टर बना, मेरी बेटी एरोनॉटिक बनी, विदेश चले गया। ये है क्या आपकी उत्तमता? नहीं नहीं नहीं, हमारी उत्तमता ये नहीं, बल्कि आपको ये ध्यान रखना है हमारी उत्तमता क्या है? मसीह को पहुंचाने का मौका मिला है। खुदावंद यीशु मसीह का पहचान मुझे हुआ है। पहले मैं कुछ नहीं जानता था,
लेकिन खुदा ने मुझ पर दया किया, उसने मुझे प्रेम किया, उसने मुझ पर दया और रहम किया और उसकी आत्मा मुझे अंदर डाल दिया और मुझे आनंद जीवन दिया और यीशु मसीह को लेकर के मुझे पहचान मिला है। यीशु को जानने के पहले भी यीशु का नाम आपने सुना है, किसी धर्म के नाम पर सुना है, किसी फिल्मों में सुना होगा, किताबों में सुना होगा, लेकिन यीशु मसीह के पहचान नहीं था। तब आपको क्या मालूम था? वो मसीह लोग होंगे या ईसाई होंगे, ईश्वर है करके आपको मालूम होंगे, लेकिन आपको पहचान मिला, उत्तमता की पहचान, मसीह की उत्तमता की पहचान। मसीह क्या है? अभिषेक करने वाला, मसीहा, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। हालेलुया। हमें मसीहा की उत्तमता, आपके जीवन की उत्तमता क्या है? आज लिख रखना, मैंने यीशु को पहचान लिया, यीशु के पहचान मुझे मिला। उससे पहले मैं भी अनाड़ी थे, मैं भी अनपढ़ थे, मेरे पास उनको धन्यवाद देते हैं, यीशु के पहचान हुआ। हालेलुया। आदरा के प्रभु को धन्यवाद दे। मेरे जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है, मैंने यीशु को पहचान लिया। एक जमाने पर मैं भी दुनियादारी में जीवन बिताता था। हम भी एक पागल जैसे लड़के थे, एक नाफरमान अनाड़ी लड़के थे, लेकिन खुदा ने मुझ पर दया किया। मैं यीशु को उतना नहीं जानते थे। हाँ, एक मसीह परिवार में जीवित थे, चर्च जाते थे, संडे स्कूल जाते थे, लेकिन मेरे स्वभाव से, मेरे चाल चलन से, व्यवहार से मैं एकदम घिनौने थे। लेकिन खुदावंद ने अपने पहचान मेरे अंदर डाल दिया, धीरे धीरे धीरे। हालेलुया। और उसे पहुंचाने के मौका मुझे मिला है। अभी भी मैं ये नहीं कहता मैं सब कुछ जान लिया, अभी भी मेरा कोशिश यही है, मैं उसके यीशु को और करीब से जानूं और नजदीक उसको देखूं और नजदीक उसको पहचानूं। ये मेरे जीवन की अभिलाषा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के दास बेटे बेटी हो, आपका जीवन की अभिलाषा क्या है? आपका है मुझे यीशु को और जाना है, मुझे और पहचानना है। हालेलुया। मुझे उसके बारे में और पहचानना है। हालेलुया। एक गीत गाता है, चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता में लिखा है, चक कर जान लो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। हम सुनकर किसी के बारे में जानते हैं, किसी के द्वारा सुनते हैं, लेकिन किसी चीज की पहचान होना है, आपको चखना है। किसी मिठाई के स्वाद आपको चखना है, किसी अच्छा खाने की स्वाद आपको चखना है, किसी गोली की स्वाद कड़वी हो आपको चखना है, किसी और मिठाई या किसी पकवान की स्वाद मीठा या स्वादिष्ट है आपको चखना है। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में ये मसीह को चखने का, परखने का, पहचाने का सौभाग्य यीशु ने हमें दिया, आपको मिला। इसलिए परमेश्वर को सारे बाजार कर उसके नाम की महिमा करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उससे पढ़िए, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। मैंने सब चीजों को हानि समझा, जो कुछ मेरे लाभ का था मैंने हानि समझा। क्यों समझा? क्योंकि जो मेरे पास थे, दौलत, संपत्ति, नाम, पढ़ाई और स्थान, पद, अधिकार, ये सब कुछ मेरे पास थे, लेकिन उससे भी अजीज, उससे भी अनमोल कुछ चीज को मैंने जान लिया। वो क्या था? हालेलुया। उसके नाम के, हालेलुया, क्या शब्द लिखा हुआ? जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, उसके उत्तमता की पहचान। हालेलुया। मसीह के कारण वर्ण में अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। सब बातों को हम क्या करते हैं? हमारी माफ करना, आजकल की आत्मिक लोगों में, आजकल की मसीह लोगों के अंदर हानि तो नहीं समझेगा भैया,
हानि के लिए कोई तैयार नहीं, सब कमाई के सोच में है। कैसे कमाओ, कैसे कुर्सी मिले, कैसे पद मिले, कैसे अधिकार मिले, कैसे संपत्ति कमाए, कैसे मेरे लिए कुछ चीजों को मैं बटोर लूं, इसी तरह कैसे अपने नाम को बढ़ाता हूं, कैसे समाज में मैं ऊंचे हो जाऊं, कैसे मेरे को बड़ा कुर्सी मिल जाऊं, बड़े स्थान में कैसे बैठ पाऊं, कैसे मैं कुछ बटोर लूं, इस प्रकार सोचे। लेकिन पौलुस कहता है मैं सब कुछ को हानि समझा। क्यों समझा? क्योंकि इससे भी कोई बड़ी चीज मैंने पाया है। क्या पाया? मसीह की पहचान की उत्तमता। हेलो, ये पूरे दुनिया की दौलत से भी अनमोल यीशु को जानना है। हालेलुया, यीशु को जानना आपके जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में इस बात को आपको निर्णय लेना है, कुछ भी हानि हो ना पड़े, कुछ भी नष्ट होना पड़े, लोग मेरे बारे में बुराई कहे, मैं मुझे जो मिलना है वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, लोग मुझे इनकार करे, मुझे बदनाम करे, शायद मुझे वो ताड़ना दे, शायद मुझ पर विरोध करे, शायद मुझे ऐसे ऐसे तकलीफ में डाल दे, लेकिन यीशु को मैं कभी नहीं छोड़ू। मेरी पहचान यीशु का है, मैंने यीशु को जान लिया, मैंने यीशु को पहचान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और उनका जीवन की अभिलाषा क्या है? मैं मसीह को जानूं। हालेलुया। उसका 10वीं आयत पढ़िए। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बातें लिखा हुआ है। उसकी एक आयत पढ़िए। एक मिनट, पहला अध्याय 10 आयत पढ़े। पहला अध्याय 10 आयत। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उत्तम से उत्तम बातों को आपको जानना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर हम एक बात को जब नीचे पढ़ते हैं, अब 8वें अध्याय तीसरे अध्याय की 7 और 8 आयत को हमने पढ़ा है। वहां पर एक आयत ऐसे लिखा, 8 में प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई आगे और उन्हें कूड़ा समझता हूं। कूड़ा क्या होता है? जो घर के अंदर की कचरा जिसको झाड़ू लगाकर सुबह जब गाड़ी आते है उसी में फेंक देते हैं। कुछ चीजें नाक पकड़कर बांध कर जाकर फेंकते हैं, कचरा, गंदगी। कहते मेरे जीवन के लाभ का जो अहंकार के साथ, घमंड के साथ कुछ चीजें मेरे जीवन में मैं घमंड के साथ कहता था, मेरे पास ये है, ये पद है, ये अधिकार है, ये स्थान है, ये शिक्षा है, ये तालीम है, ये दौलत है। यहाँ पर कहते सब कुछ को जो मेरे लाभ कहते मैंने कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अब उसकी अभिलाषा क्या है? बोलिए, मुझे मसीह को प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने पहचान लिया, क्यों? मैंने मसीह को जान लिया। उत्तमता क्या था? मैंने मसीह को जान लिया तो उसके अंदर एक निर्णय हुआ, मेरे पास जो कुछ है मैं उसको त्याग दूंगा ताकि मैं कैसे भी उसी को प्राप्त कर। देखो, जानना और प्राप्त करना में फर्क होता है। आजकल आपको मालूम है, ये आधुनिक सबके पास मोबाइल होता है। एक नया मोबाइल मार्केट में आया, उसके अंदर बहुत सारे विशेषता है, खासियत है। तो क्या सोचते बच्चे लोग बोलेंगे, पापा मुझे वो मोबाइल चाहिए, मेरी पढ़ाई के लिए उसकी जरूरत है, उसके अंदर ये प्रोग्राम है, मुझे जरूरी है। क्योंकि वो माता पिता को दिखाएंगे, बताएंगे, फिर उसको हासिल करने की कोशिश पे लगे रहता है। उधारी भी हो, मेहनत करके भी हो, ब्याज पर लेके भी हो, उसको हासिल करे, क्योंकि उसके गुणों को उसने जान लिया। मैं 2 उदाहरण बाइबल से बताता हूं, पढ़ना नहीं, मत्ती 13 अध्याय में है, अभी पढ़ लो नहीं। एक ऐसा है, एक मनुष्य ने एक मोती का
बिजनेस करने वाले व्यक्ति ने, उसके पास बहुत सारे मोतियां थे, लेकिन उसने एक ऐसा मोती देखा, हीरे की पहचान उसको हुआ। उसने क्या किया, वो बड़ी महंगा थे, उसने अपने पास जितने भी हीरे मोती थे सब कुछ को बेच डाला और वो पैसा ले जाकर वो जो खास मोती को खरीद कर आए। लोग बोलेंगे पागल, आपने क्या बेवकूफी किया? उसने बोला मैं बेवकूफ नहीं हूं, मेरे पास जितनी मोती है उससे भी ज्यादा अनमोल है वो मोती, इसलिए मैंने सब कुछ को बेच डाला और उस मोती को खरीदा। और उसी अध्याय में एक ऐसा खेत था, वो खेत के अंदर एक दौलत छिपा हुआ था, छिपा हुआ खजाना। तो एक आदमी ने देखते देखते एक खजाना किसी खेत में छिपा हुआ देखा, और इस आदमी के पास बहुत सारे खेत थे। उसने पूरा खेत को बेच डाला और उस पैसे से जाकर उस खेत को, अपनी भाषा में एक छोटी सी खेत है, उसके अंदर क्या था, खजाना छिपा हुआ था, किसी को पता नहीं था। इस आदमी ने बाकी जितने हजारों एकड़ की जमीन को बेच डालकर वो छोटी सी खेत को खरीदा। लोग बोलेंगे तुम मूर्ख तो नहीं है? उसको मालूम है मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मैंने एक खजाने को देखा, वो इन लोगों को पता नहीं। ये दुनिया के लोग मुझे मूर्ख कहे, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मैंने एक ऐसा अनमोल खजाने को देखा है, वो मुझे हासिल करना है। मेरे दुनिया की पूरी दौलत, मेरे दुनिया की पूरी दौलत भी बेच डाले तो भी उससे भी अनमोल होता है ये खजाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हमारा परमेश्वर की तरह महान है। हालेलुया। तो उसने क्या किया, अपने पूरी खेत को बेचकर, जमीन को बेचकर, संपत्ति को बेचकर उसको खरीदा है। यहाँ पर इसी बात को एप्लीकेबल है। फिर पौलुस ने अपने जीवन के सब कुछ को उसने कूड़ा, बल्कि कचरा समझा, हानि समझा। लोगों ने पूछा पौलुस तो कैसे आदमी यार भैया, तेरे कितने कितने पद है? उसका गवाही 9 और 22 अध्याय को पढ़ना प्रेरितों की पत्री में, और कुछ इतिहास की पुस्तक के पन्ने में भी चले जाना, गूगल के अंदर सर्च करना है। कुछ यहूदियों के बिब्लिकल वेबसाइट होता है, उधर जाकर देखे हैं, वहां पर पौलुस के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है जो बाइबल के अलावा। हालेलुया। तो सब कुछ उसने हानि समझा। क्यों भैया, क्यों हानि समझा? वो कहता है मैं क्या करूं, मैं मसीह को प्राप्त करूं। आई मैं गेन क्राइस्ट, मैं ये मसीह को प्राप्त करूं। सवाल मेरे भाई बहनों, क्या आपने मसीह को प्राप्त किया है? हेलो, अभी भी आपने मसीह को प्राप्त किया है या नहीं? एक मछली आप खाते होंगे, फिश। कुछ मछली होता है पकड़ते पकड़ते हाथ से फिसल जाता है, फिसल जाता है। क्या आपके हाथ से मसीह की अवस्था फिसल जाते हो? आपने मसीह को प्राप्त किया है? क्या मसीह आपके अंदर है, या थोड़े समय के लिए हृदय में है, बाकी समय के लिए मसीह आपसे दूर हो जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को जब दुख पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, क्या मसीह आपको छोड़कर चले जाते हो और आप जानबूझकर मसीह से अलग हो जाते हो? आज प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत कर रहे हैं। जांच लिया अपने आप को, क्या मैंने मसीह को पाया है? इसके अंदर एक और भेद, इसकी ऑपोजिट साइड भी बताता हूं। मैंने किसी चीज को प्राप्त किया है, कोई चीज बताइए, वो भी ठीक है। मैंने कोई चीज को प्राप्त किया है तो मैंने पकड़ लिया, मैंने इसको पकड़ रखा है। देखिए, मैंने पकड़ रखा है। जब जरूरत है मैंने पकड़ लिया, जरूरत नहीं तो नीचे रख दिया। जब जरूरत पड़े फिर उठा लिया, फिर जरूरत नहीं है नीचे रख दिया, फिर जरूरत पड़े फिर उठा लिया, फिर मैंने नीचे रख दिया। रिमोट जैसे कभी कभी हम ले लेते हैं, कभी कभी हम रख लेते हैं, ज्यादा देर हम रख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको पकड़ कर रखा है। लेकिन मैं इसके अंदर से एक भेद बताता हूं। हम यीशु को अपनी मर्जी के लिए, जरूरत के लिए पकड़ छोड़ करने को न रहे, बल्कि अपने आप को प्रभु को दे और बोले प्रभु तू मुझे पकड़ ले। आप यीशु को पकड़ने ले जाए, यीशु को बोला आप मेरे हाथ को पकड़िए, ताकि कभी कभी मैं छोड़कर भागना भी चाहूं तब बच्चे जैसे
भाग रहा पीछा, मुझे जाने न दे, मुझे जाने न दे, आप मुझे पकड़ लीजिए। आपको बात समझ आए? हालेलुया। एक उर्दू में गाना होती है, उस गाने में तो यीशु तुझे जाने न दूं, यीशु तुझे जाने न दूं। वो उनका विश्वास है, उनका भक्ति है, उनका समर्पण है। हमारे अंदर भी ऐसे समर्पण, यीशु मैं तुझे किसी भी कारण जाने न दूं। इसका मतलब वो यीशु को पकड़कर बांध कर नहीं रख पाएगा, बल्कि यीशु में हमें बने रहना है, यीशु के साथ हमें बने रहना है। यीशु किसी भी कारण से हमें छोड़कर जा नहीं सके, इसलिए बोले यीशु मैं तेरे राहों से हट कर न जाऊं, मैं तेरे विधियों से हट कर न जाऊं, मैं तेरे आज्ञाओं से दूर न जाऊं, बल्कि मैं तुझ में बना रहूंगा। गीत गाते मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े, मैं मगन रहूंगा प्रभु के संगति में, वह आनंद ही आनंद है। हालेलुया। मैं बना रहूंगा, जरूरत पड़े तो दौड़ के आऊंगा, जरूरत खत्म हो गए तो फिर चले जाऊंगा, ऐसा नहीं, बल्कि मसीह में बना रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है मुझे क्या चाहिए, मैं मसीह को हालेलुया प्राप्त करूं, मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया, और उसमें पाया जाऊं। हाँ, मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं उसी में पाया जाऊं। कहाँ पाया जाना है? इधर उधर नहीं, मसीह में पाया जाना है, उसके हथेली में। वचन में लिखा हुआ मैंने तुझे हथेली में खोद कर रखा है। हालेलुया। और हम पढ़ते हम उसके पंखों तले, पंखों के हार में रखा है। प्रकाशित वाक्य मुकाशवा में कहता है हालेलुया, खुदा के लोग उनके हथेली में है, उनके दाहिने हाथ में रखा हुआ है। तो हमें उसके हाथ में बना रहना है, हम इधर उधर भागे नहीं, हम समय के मुताबिक चाल चलन के मुताबिक इधर उधर भागे नहीं, बल्कि प्रभु में बने रहे। हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पढ़ा? मैं उनमें बना रहूंगा और उसमें पाया जाऊंगा। किसमें? मसीह में पाया जाऊंगा। हालेलुया, मैं मसीह में पाया जाऊं। हालेलुया। और हम नीचे पढ़ेंगे, वहां ये लिखा हुआ, पढ़िएगा, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था में है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके रुक मैं उसको और उसके मृत्युंजय को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। 3 मर्म है वहां, एक ही अर्थ के अंदर 3 मर्म है। मैं उसको उसके मर्म को जानूं। किसके मर्म को? खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के मर्म को जानूं। दुनिया के लिए वो ईसाइयों का ईश्वर है, यहूदियों के लिए वो मरियम की बेटा है, मरियम और यूसुफ का बेटा यहूदियों के लिए। आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए एक साधारण धर्मगुरु है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ये साधारण धर्मगुरु से हटकर प्रभु यीशु मसीह के मर्म को, मर्म लिखा है क्या? भेद लिखे, यानी आई वांट टू नो द मिस्ट्री है, उसको जानूं, उसको जानूं। हालेलुया, उसके मर्म को जानूं। ऐसा है, मर्म को जानूं। पहला उसको, उसके मर्म को जानूं। दूसरा सहभागी होने के 3 बातें उनसे पढ़ी शायद को, जिसके कारण मैं समझता हूं मैं मसीह को प्राप्त करूं, उसे न कि उसकी धार्मिकता का। हालेलुया। ताकि मैं उसको मैं ऐसे पढ़ता हूं, मैं उसको उसके मर्म को जानूं, उसका मृत्युंजय के सामर्थ्य के मर्म को जानूं, ऐसा पढ़ना। और तीसरा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। 3 बातें हैं, उसको जानना है। हालेलुया। पहचान होता है, जान होता है। किसी व्यक्ति के बारे में पहचान है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में
हम जानते हैं, यानी पहचान है ना, जानना और पहचान, पहचान होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि हम क्या है उसके बारे में पहचान है। तस्वीर देखकर हम पहचाना जाता है, किसी व्यक्ति का आवाज सुनकर हम पहचाना जाता है, लेकिन जानना और पहचानने में दिन रात के अंदर होता है। जानने के मतलब तब होता है किसी के साथ लगातार उठना बैठना मिलना सहवास करने से, रहन सहन करने से। मैं आपको बताता हूं, पति पत्नी एक दूसरे को पहचान नहीं होता बल्कि जानता है, जानता है, क्योंकि साथ रहने से एक दूसरे को जानता है, उनकी अभिलाषा को जानता है। यहां हम पौलुस की इच्छा यह है मैं दुनिया की तमाम चीज को पहचाने, जानकारी भी है, लेकिन अब मेरे जीवन की इच्छा है मैं मसीह को जानूं, मसीह को। मैं एक ऐसा टॉपिक तैयार कर रहा हूं, आने वाले दिनों में बताऊंगा। प्रेरित पौलुस मसीह के क्या क्या भेदों को जाना है, सीखा है, और फिर कभी उसके बारे में सीखेंगे। बाकी पुस्तक, बाकी पत्रों से हटकर प्रेरित पौलुस के द्वारा प्रकट किया गया मसीह के भेदों को, मर्म को हमें सीखना है। तो पौलुस की इच्छा क्या है? मैं उसको जानूं और उसके मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब मृत्यु पर जय होना। यीशु मसीह मरकर क्या हुआ? जी उठा। मरने से पहले तक यीशु सिर्फ उद्धार करता था, सिर्फ यहूदियों की एक नेता बनकर आया, लेकिन मृत्यु से जी उठा तो उसको मृत्यु, उसको जी उठना, मृत्युंजय, मृत्यु पर कैसे जय पाए उसको भी मुझे सीखना है। उसको जानूं, उसके मृत्युंजय को, मृत्युंजय का सामर्थ, किस सामर्थ से? नहीं तो मृत्यु पर कैसे उसने सामर्थ पाया, फतह पाया, जय पाया, उसको मुझे जानना है। और नीचे पढ़ा था आपने, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म, मैं भी यीशु मसीह के साथ उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूं। उस सहभागी होने से क्या क्या भेद होता है, क्या क्या मर्म या मिस्ट्री होता है। आई वॉन्ट टू नो द मिस्ट्री। हालेलुया। उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को मुझे जानना है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आहा, किसकी मृत्यु की? प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारा उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्या आप कभी ऐसे चाहते हो? यीशु मसीह जैसे मरा मैं भी वैसे मरना चाहता हूं। वचन सुनते हो आप बोलेंगे हाँ हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं पास्टर अंकल, हम भी चाहते हैं अंकल, बोलने के लिए सभी चाहते हैं, लेकिन पाँव में एक कांटा घुसेगा और थोड़ा सा सूजन आएगा और 2 दिन बराबर चल नहीं पाएगा तो क्या बोलेंगे? हाँ प्रभु ये कैसे हो गया? मैं अपनी सेवकाई के लिए गया था, मेरे पाँव में कांटा घुस गया, मेरे पटपटी फिसल गया और मैं पाँव छिल गया, मेरे घुटने में पंचर आ गया, मेरे पाँव में सूजन आए, 1 हफ्ते में गांव में जा नहीं पाया। हम कितने बहाना करेंगे, लेकिन पौलुस कहता है मैं उस मृत्यु में सहभागी होना चाहता हूं। हमारा टॉपिक क्या है? पौलुस की अभिलाषा, अर्थात हमारा जीवन की अभिलाषा क्या है? आपके जीवन की अभिलाषा क्या है? आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता है? आप किस तरीके के जीवन बिताना चाहता है? अपने आप को जांच लीजिए। मैं किसी भी रीति से और नहीं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 11वीं आयत पढ़िए कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मुझे कौन सी पद चाहिए? कौन सी पद? प्रधानमंत्री का पद? अरे पार्षद के पद मिलेगा तो बहुत खुश है हम। विधायक होंगे तो पूछो मत। अरे भैया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात दूर रह गया। कहता है यह प्रेरित पौलुस के जीवन में एक ही पद चाहिए, वो पद ही है किसी भी रीति से
मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मुझे एक ही पद की जरूरत है, मरे हुए में से जी उठना है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक पद है। ये दुनिया में अरबों खरबों रुपया कमाने से भी, किंडल के हिसाब से सोना चांदी कमाने से भी, लाखों हजारों एकड़ जमीन जायदाद से भी बड़ा पद है। दुनिया की कलेक्टर से भी, विधायक से भी, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े व्यापारी, इन तमाम पदों से भी सबसे अव्वल पद है। हालेलुया। मरे में से जी उठने की पद तक पहुंचूं। खुदावंद यीशु मसीह जैसे मरे में से जी उठा है, मुझे भी उसी पद में पहुंचना है। उससे कम मैं कुछ नहीं चाहता, उससे कम मैं कुछ नहीं चाहता, उससे कम बहुत कुछ मेरे पास है। मैं दुनिया की सबसे बड़ी जाति इब्रानियों में से इब्रानी हूँ, यहूदियों का यहूदी हूँ, व्यवस्था के संबंध में फरीसी हूँ, मैं रोमी नागरिक हूँ, बड़े अमीर बाप का बेटा हूँ, आशीषित नामदारी परिवार से हूँ, बड़े दौलत के अधिकारी हूँ, बेहतरीन संघ के यानी अदालत के मैं जज हूँ। अरे भैया, और मेरे पास ऊंचे ऊंचे पद है भैया, डॉक्टरेट के तुल्य पद है। मेरे पास पैसे में कोई कमी नहीं है, लेकिन पौलुस कहता मेरे को एक ही पद चाहिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह जैसे मृतों में से जी उठा, मैं भी उस पद तक पहुंचूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज शाम को हम संदेश को यहाँ विराम करते हैं और अपने आप को जांचिए। मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं उसमें पाया जाऊं और किसी में नहीं, उसी में। कब? दिन रात, जब से जीवन शुरू हुआ, जीवन के अंत तक मैं मसीह में पाया जाऊं और मैं मसीह को जानूं। मैं बहुत कुछ जानता हूं आजकल, मेरे पास गूगल है, गूगल के द्वारा मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत जानकारी है, लेकिन मैं किसको जानना चाहता हूं? मसीह को जानना चाहता हूं। मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। मैं उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूं। उसके मृत्युंजय की समानता को प्राप्त करना चाहता हूं। मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। हालेलुया। आपके जीवन में और मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में क्या इन तमाम क्वालिटी है? मैं बड़ी दिलेरी से ये नहीं कहूंगा मेरे पास सब कुछ है करके, लेकिन ये वचन मुझे सचेत करता है, ये सातों गुण कम से कम हमारे जीवन में होना चाहिए। इससे कम कोई पद परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि हमें उसके मृत्यु में समानता होना है, क्योंकि हम मसीह में पैदा हुआ है, हम मसीह में बने हैं, हम मसीह में बढ़ते हैं। अब हमें मसीह में मरना है। हालेलुया। मसीह में मरेगा तो अब मसीह के साथ हालेलुया मृत्यु पर जय पाएगा और उस पद तक, मरो में से जी उठने के पद तक हम भी पहुंच पाए। हालेलुया। अब वचन में पढ़ते हैं, यदि तुम सहन करोगे तो राज करोगे, सहन करेगा तो राज करोगे। हालेलुया। मसीह के साथ उसकी कष्टताओं को आप सहन करोगे तो उसके साथ तुम भी राज करोगे। मसीह के खातिर सब कुछ त्यागोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर होने के तुल्य रहने का पद को रख छोड़ा, अपने आप को क्या किया? नम्र किया है, नम्र किया, इतना नम्र किया जहां तक मृत्यु, बल्कि क्रूस की मृत्यु तक क्या किया? ओ सहन लिया।
और अपने आप को और छोटा 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 हल कर कर क्रूस की मृत्यु तक सह लिया है। इसलिए पिता ने उससे, इसलिए किस लिए उन्हें सब कुछ छोड़कर उत्तर 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 का है। फिलिप्पी 2:5 आयत से 9 आयत तक पढ़ेंगे। इसलिए पिता ने उसे तमाम नामों से ऊंचा नाम दे दिया और आसमानी, जमीनी और अधोलोक के तमाम लोगों के ऊंचा नाम देकर, और तमाम लोग उनके सामने घुटना टेके और हर एक जबान एक ये बात नहीं कहा, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया में भले आदर के योग्य ना हो, दुनिया में कोई हमें सम्मान न दे, पद न दे, मान न दे, कुछ हासिल ना करे, लेकिन यीशु मसीह के साथ कुछ चीजों को हासिल करने के लिए कितने लोग अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंद यीशु मसीह को जानने के लिए, उनमें पाए जाने के लिए, हालेलुया, जैसे कि प्रेरित पौलुस ने जो अपने जीवन की अभिलाषा को जारी रखा, उससे प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के जो कुछ लाभ का था उसने कूड़ा बल्कि कचरा समझकर फेंक दिया है। वैसे हम भी इन दिनों में ये दुनियादारी को छोड़कर मसीह के साथ चलूं और हम मसीह को पाऊं, मसीह को जानूं और हम मसीह में पाऊं, मैं मसीह में पाया जाऊं। हालेलुया। मैं मसीह को पकड़ कर नहीं बल्कि मसीह मुझे पकड़ कर चलाए, उसके वचनों पर, उसके विधियों पर। हालेलुया, हालेलुया। उसके मृत्युंजय को, सामर्थ को मैं भी जानूं। हालेलुया। मृदों में से जी उठने की उस भेद को, उस मर्म को जानूं। किसी न किसी तरीके से हालेलुया मैं भी उस मृदों में से जी उठने के पद तक मैं भी पहुंच सकूं। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते तमाम बहन भाइयों के लिए जो कलाम को बड़े ध्यान से सुना है, सीखा है और सीखा है। प्रभु अनुग्रह कीजिए, बरकत कीजिए, विश्वास में आगे बैठने दीजिए, वजन में बने रहे, तेरे विधियों पर चले और आनंद जीवन को प्राप्त कर सके। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। कल अवसर मिलेंगे। हालेलुया।